Hello, dear students. Welcome back to the platform of Career County. आई होप आई फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. आपने बेटा क्वेश्चंस करे होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है. लास्ट क्लास के अंदर प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था. कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस प्रोपोर्शन पे करेंगे आज की क्लास के अंदर, और फिर अगले टॉपिक इंडिसेस से हम आगे बढ़ेंगे. मेन टॉपिक हमारा इंडिसेस रहेगा और थोड़ा सा कंटेंट हम प्रोपोर्शन का भी करेंगे. सो बेटा बात करते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शन की. प्रोपोर्शन जिस पर काफी सारे क्वेश्चन हमने करे थे, थ्योरी करी थी, थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने काफी सारे करे थे. आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 1B. ठीक है, मैं एक्सरसाइज 1B की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें से उठाया है कौन सा क्वेश्चन लें? 27. हाँ, क्वेश्चन सेज 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4. 2 नंबर हैं A अपॉन B. किस रेशियो में है? 3:4 के रेशियो में. इफ 6 be added to each of them, अगर दोनों में 6 ऐड कर दें, then the new ratio becomes 4:5. दोनों में 6 ऐड कर देते हैं भाई. इसमें भी 6 ऐड करा, इसमें भी 6 ऐड कर दिया. न्यू रेशियो बिकम्स 4:5. सो व्हाट आर द 2 नंबर्स? तो 2 नंबर ए और बी पता लगाने. तो कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5a 5 6 30, 4b 6 4 24. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब आपको कुछ नहीं करना बेटा. यहां से अब आप क्या करेंगे? ए की वैल्यू बी के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कितना है ए? 3/4 टाइम्स बी. ए कितना है? यहां से देखिए 3/4 इंटू बी इधर ले जाइए, 3/4 टाइम्स ऑफ बी. सो ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 5 इंटू ए क्या है? 3/4 टाइम्स ऑफ बी. 3/4 टाइम्स ऑफ बी. ठीक है, और ये 4b और प्लस 30, चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 24. आई होप क्लियर है. तो अब इधर देखिए, ये 30 है और इधर 24 माइनस कर रहा हूं लाकर. 30 माइनस 24 क्या बचेगा? 6. ये इधर 4b है और ये सारा पोर्शन इधर ला रहा हूं. कितना है सर? 5 3 15/4b. 15/4b इधर ले आया. समझ में आ गई बात? कुछ नहीं करा बेटा. ये 30 लेफ्ट में, ये 24 राइट में था, माइनस ले आया. 30 माइनस 24 क्या बच गया बेटा? 6 बचा. 4b और ये सारा का सारा माइनस में ले आया, 15/4b इधर. आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. 4/1. ठीक है, सो एलसीएम ले लेना है. 6 इज इक्वल टू 4 4 16b माइनस 15b. अरे एलसीएम ले रहा हूं 1 4 का, तो 4 4 16b माइनस 15b, 1b यानी b अपॉन 4. सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 24. b 24 है, तो a कितना है यहां पर? a की वैल्यू अब आपकी कितनी आ गई? a इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ b. b कितना आया था? 24. a की वैल्यू 18. 4 से 24 कैंसिल, 6 3 18. सो आई होप क्लियर है. 27th क्वेश्चन इजी था, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है. आप स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट बच्चों के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं बेटा, इसी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 29. क्या कह रहा है क्वेश्चन 29? एक रेशियो है A:B इज इक्वल टू 4:1. क्या पूछा है उसने? कहा ये बताओ, √a अपॉन, अच्छा ऐसा पूरा है, प्लस इसका आंसर बताना है. ठीक है, इसका आंसर हमें बताना है. तो बेटा कुछ नहीं है, इसको देख के एकदम घबरा नहीं जाना. ये क्या पूछ लिया भाई, इसका आंसर कैसे बताएंगे, है ना? ऐसा लग रहा होगा, अरे ये क्या पूछ लिया, इसका आंसर कैसे बताएंगे. तो बेटा इधर देखो,
ए अपॉन बी का आंसर कितना है? 4/1। ठीक है, डन। तो आप इधर देखो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। तो रूट ए अपॉन बी का आंसर 4 अपॉन का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4/1 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 2 होगा ना। तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, और अब बेटे इसी का उल्टा कर दोगे, b अपॉन ए का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? हाफ। 2 का उल्टा हाफ। अरे यही तो है ना, ऊपर रूट ए नीचे रूट बी, दोनों को उल्टा कर दिया मैंने। रूट बी ऊपर गया, रूट ए नीचे आया, तो पूरा रूट एक ही तो ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रूट बी अपॉन रूट ए, तो ये 2 था पहले आंसर, अब क्या हो गया? 1/2। सो इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 1/2। सो इजी। अब एकदम लग रहा था यार कैसे में हम ऐड करेंगे, कुछ नहीं करो, 2 to the 4 + 1, 5/2 इज द फाइनली आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं, बट जब करते हैं तो वो बहुत छोटे से होते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़े बेटा, आ जाओ। और कोई क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 भी है भाई। क्या कह रहा है 30 क्वेश्चन? क्वेश्चन 30 सेम एक्सरसाइज 1/1b। क्वेश्चन 30 क्या है? x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए बराबर है y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी के बराबर है z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, ये गिवन है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी फाइंड करनी है। b माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जी सर कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड आउट? देख लो बेटा, कुछ नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, अब ये तीनों रेशियोज, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है। मैंने बोला मान लो तीनों की तीनों किसके इक्वल है? के। किसके इक्वल है? तीनों रेशियोज के इक्वल है। सो बेटा आप कुछ नहीं करना, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स, वाई और जेड का आंसर यहां से सब्स्टिट्यूट करके लिखूंगा। तो देखो ये क्या आएगा? b माइनस सी इंटू एक्स है। गौर से देखो बेटा, x की वैल्यू यहां से फाइंड करो, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? b प्लस सी माइनस ए इंटू के, यही होगी ना, b प्लस सी माइनस ए इंटू के। तो बेटा इंटू के जैसे x में आया है ऐसे इंटू के y में भी आएगा, इंटू के z में भी आएगा। सबका इंटू के में बाहर कॉमन बाद में ले लूंगा। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे यहां पर c माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है y से। y की वैल्यू गौर से देखो बेटा, यहां क्या होगी? y क्या होगा? c प्लस ए माइनस बी इंटू के, ये डिनोमिनेटर से यहां जाएगा ना, तो c प्लस ए माइनस बी इंटू के, वो बाहर है। ऐसे ही यहां देखिए, अब प्लस में a माइनस बी, इसको इंटू जेड मल्टीप्लाई करना है, और z की वैल्यू क्या होगी? k टाइम्स a प्लस बी माइनस सी, और k सब का कॉमन करके बाहर आ गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सबके बाहर k है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है k। ठीक है, आगे बढ़े। सो बेटा आप कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा सा, और आप देखेंगे सब कैंसिल 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 हो जाएगा और आंसर 0 आने वाला। आई होप यही होगा। 4 ऑप्शंस इसमें, एक 5/2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक नन ऑफ दीज है। सो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 0 आता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 आता है, और मल्टीप्लिकेशन होती है तो अक्सर आंसर 1 आता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। b से सबको मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर बी सी माइनस ए बी, बी स्क्वायर बी सी माइनस ए बी। तो थोड़ा एक्सप्रेशन लेंदी है बट मुश्किल नहीं है। माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी। ठीक है, अब ऐसे यहां सी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी, सी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी, है ना। फिर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी।
प्लस ए बी। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो आगे, ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी, तो नीचे लिख लें ए स्क्वायर ए बी एंड माइनस ए सी। फिर ऐसी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर सबके। अब आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर सब कैंसिल आउट हो रहा है। प्लस का बी स्क्वायर भाई ये रहा, आ जाओ माइनस का बी स्क्वायर ये रहा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना। माइनस ए बी कहां है भाई, माइनस ए बी के बाद प्लस ए बी, माइनस ए सी प्लस ए सी, फिर प्लस ए बी और माइनस ए बी एक बार और है, ठीक है। प्लस बी सी माइनस बी सी, फिर प्लस बी सी, फिर माइनस बी सी, फिर प्लस ए सी, फिर माइनस ए सी, अंदर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। जीरो इंटू के आंसर क्या है भाई, जीरो आया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन में। और कोई क्वेश्चंस? चलो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो ना आगे बढ़ें, बात करें अब अगले टॉपिक की प्रोपोर्शन में। आई डोंट बिलीव कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना। बाकी थ्योरी के भी क्वेश्चंस होते हैं, अडेंडो, इनमें से कौन सा ऑपरेशन है, डिविडेंडो, सब्ट्राहेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। मेरी थ्योरी प्रोपोर्शन पर देखिए काफ़ी सारे, उसमें 7-8 पॉइंट्स मैंने थ्योरी के जो है वो आपको बताए हैं, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 पॉइंट बताए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेटा, इंडिसेस, ठीक है। सो टॉपिक इज इंडिसेस। इंडिसेस या पावर्स, एक्सपोनेंट्स, ये सब आसपास के टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज होती है। सो बेटा हम यहां कुछ नहीं करेंगे, पावर्स की बात करेंगे। देखो अगर ये 8 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी कहता हूं 2 की पावर 3, पावर 1 है, पावर 2 की पावर 1 1 1, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे भी 8 आ जाएगा, है ना। सो इसे हम पावर कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इस इंडिसेस के चैप्टर के अंदर हम पावर्स की, एक्सपोनेंट्स की, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा टाइटल है। सो इसका बैकग्राउंड आपने छोटी क्लासेस के अंदर, मिडिल स्कूल, हायर स्कूल के अंदर जो है वो थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कवर अप करेंगे कि आपने सीखा भी है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़े, अब इस पर कुछ रूल्स देख लें। चलो पहली बात यह है, अगर a की पावर, रूल नंबर 1, अगर a की पावर b और a की पावर c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो बेटा इसे मैं बेस कहता हूं, a ये बेस है और ये पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स या पावर्स, ठीक है। सो अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या बनता है, a की पावर b प्लस c, ठीक है। क्लियर इतनी बात। इसी तरह से रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर a की पावर b डिवाइड हो रहा है a की पावर c से, सो अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर b माइनस c। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब ये ऊपर जाएगा a की पावर b, तो ये डिवीजन खत्म होकर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पावर जो प्लस सी नीचे है a की पावर c, ये ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं। बात एक ही। अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाइए, b और c पावर से, तो यहां पावर माइनस c है, c नहीं है, तो ऐड कर दीजिए, b में माइनस c ऐड करेंगे, b माइनस c बनेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है अगर a की पावर b है और फिर पूरे की पावर c है तो क्या बनेगा, a की पावर b और c दोनों पावर हैं तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी b इंटू सी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अभी इन 3 रूल्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इन 3 रूल्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं और रूल्स पढ़ते हैं। देखिए मैंने लिया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो बेटा पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है पावर ऐड हो जानी चाहिए। तो क्या ये इसका आंसर 5 की पावर 5 आएगा? 2 + 3 5। जो चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 125 और 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। तो मैंने उल्टा लिख दिया, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सो बेटा आप चेक करेंगे 5 की पावर 5 का जो आंसर आ रहा है वो यही तो आ रहा है। अरे यही तो आएगा ना, ये तो इजी है, इसमें कुछ बताने की भी जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, पावर आप ऐसे देखिए, 5 का स्क्वायर ये रहा, 5 का क्यूब ऐसे आपने 3 बार लिख दिया, तो बेटा अब 5 की पावर 1 + 1 + 1 + 1 5 की पावर 5 ही तो आएगी ना ये। ठीक है, चलो इसी तरह से आप यहां देख लीजिए, अगर मैं कहूं 5 की पावर 3 को डिवाइड करा 5 के स्क्वायर से, तो बेटा ऊपर क्या होगा, 5 की पावर 3 125, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 125 को 25 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5 आएगा ना, 5 आएगा मतलब 5 की पावर 1 आंसर आएगा। अब आप इस बात को ऐसे भी देख लो, 5 की पावर 3 डिवीजन के साइन को खत्म करा मैंने मल्टीप्लिकेशन में और नीचे से 5 की पावर 2 ऊपर आई तो -2 हो गई। और अब यहां पर ये रूल लगा दिया, बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे ऐड, बेस सेम है तो पावर ऐड हुई, 5 की पावर 3 -2 5 की पावर 1। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बेटा। चलो ठीक है, इसी तरह यहां देखिए 5 की पावर 2 और पूरे की पावर फिर 2 है ना, तो क्या होना चाहिए 5 की पावर 2 2 जा 4 होना चाहिए, है ना? आप चेक कर लो, अरे भाई 5 की पावर 2 का मतलब क्या 25, फिर 25 की पावर 2 का क्या मतलब है, 25 की पावर 2 का मतलब है 25 इंटू 25। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, फिर इस 25 को क्या लिखोगे भाई, इस 25 को भी 5 इंटू 5 लिखोगे। तो आप गौर से देखो 5 5 5 5 4 बाद तो बेटा 5 की पावर 4 ही तो होगा ना वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 रूल जो है वो आई होप आपके जो है वो क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़े नाउ, रूल नंबर 4, ए की पावर बी प्लस माइनस ए की पावर सी और बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या कहता है कि वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, के टाइम्स ए की पावर बी, बीच में प्लस था या माइनस था एज इट इज रहेगा, के टाइम्स ए की पावर सी। आगे बात समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा 5वां रूल ये कहता है कोई कांस्टेंट ए है और उसकी पावर 0 है, तो बेटा उसका आंसर क्या आएगा 1। एनी कांस्टेंट ए रेज टू द पावर 0 मींस 1। ठीक है, 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, ठीक है, -3 की पावर 0 1 चाहे वो कांस्टेंट नेगेटिव ही हो। ठीक है, 5.2 की पावर 0 1 चाहे वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, तो पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े बेटा, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ए की पावर बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
सो अब ये पावर भी अगर मुझे हटाना है और ए की वैल्यू निकालनी है, सो रूल सेज ए की वैल्यू क्या होगी, ये x एज इट इज, ये b जब इधर जाएगा तो पावर 1/b बन जाएगा, इधर x की पावर 1/b, ये b जो है इधर गया, ये b क्या बन गया, x की पावर 1/b बन गया। ठीक है, उल्टा बोलूं मैं, अगर ये पावर 1/b इधर आएगा तो रेसिप्रोकल इधर भी हो जाएगा, तो 1/b का रेसिप्रोकल वापस भी हो जाएगा ना बेटा। सो पावर जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट इक्वल के साइन से ट्रांसफर होती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा। हाँ देखो पिछले पेज में मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, है ना। यहां देखिए a की पावर c डिनोमिनेटर में है, यही ऊपर अब मैं न्यूमरेटर के साथ लिख रहा हूं तो पावर नेगेटिव, इसमें कहीं इक्वल के इधर उधर लेकर नहीं गए, इसमें मैं इसी को टर्म को ऊपर इंटू करके मल्टीप्लाई करके a की पावर -c लिख दिया, इक्वल के साइन के राइट लेफ्ट ट्रांसफर नहीं कर रहा, जबकि इसमें क्या है, पावर b राइट साइड में, लेफ्ट में थी, राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या बन जाएगी, पावर 1/b बन जाएगी, और लेफ्ट से राइट से वापस लेफ्ट में ट्रांसफर करूंगा तो 1/b का रेसिप्रोकल फिर से b हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये रूल समझ में आ गया। ठीक है, सो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन इंडिसेस के अंदर होनी नहीं चाहिए। इसी तरह से अब ये बात समझ लें कि हम पावर हाफ, अगर a की पावर हाफ है तो हम उसको a का स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ये a का स्क्वायर रूट छोटा सा 2 लिख देते हैं, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, छोटा सा जो 2 है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक होता है 2√a, इसका क्या मतलब है, रूट a का जो आंसर है उसका 2 टाइम्स, रूट a अपने आप में स्क्वायर रूट है, तो यहां एक छोटा सा 2 है जो मैंने नहीं लिखा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, और एक मैं लिखता हूं ऐसे ऊपर करके, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में अक्सर ये 2 ना भी लिखें तो वो स्क्वायर रूट माना जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां 2 लिख दिया, यहां नहीं लिखा, तो ना लिखने का मतलब है वो स्क्वायर रूट है। जैसे हम अगर मैं कोई पावर नहीं लिखता, जैसे यहां a की पावर क्या मानी जाएगी, भाई नहीं लिखी तो पावर 1 मानी जाएगी। सो मैथ्स में ऐसे कई बार हम कुछ चीजों को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रूल नंबर 7, a की पावर 1/3, तो अब क्यूब रूट है तो अब लिखना जरूरी है। अब अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये क्यूब रूट नहीं माना जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट नहीं माना जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अब आपको छोटा सा 3 कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, सो और कुछ आई डोंट बिलीव कि आपका बचा होगा पावर में। अब आगे बढ़ जाए, अब इसमें कैलकुलेटर को लेकर भी बेटा मुझे कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बतानी है। ठीक है, कैलकुलेटर को लेकर भी ट्रिक्स हैं कुछ, वो हाथ के हाथ बता देता हूं मैं, अगले कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी आती हैं, स्पेशली जो हमारा अगला चैप्टर है एनवीटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके अंदर जो है वो ट्रिक्स काफ़ी यूज़ में आती हैं। तो कैलकुलेटर को लेकर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं मैं, सपोज। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेटर के ट्रिक्स, कैलकुलेटर जितनी अभी यूजफुल हैं उतनी बता देता हूं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा कुछ और चीज सामने आएगी तो फिर मैं हाथ के हाथ बताता चलूंगा। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 1.05 की पावर हाफ, तो कैलकुलेटर में पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट को कहते हैं, तो ये तो बात सबको पता है जी। 1.05 कैलकुलेटर में मैंने प्रेस किया 1.05 और इसका स्क्वायर रूट कर दिया, आंसर आ गया 1.02। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा, ये तो सबको पता है। चलो, अगर मैं कहूं 1.05 की पावर 7/2, है ना, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन गिवन होता है और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते यहां कर अटक गए। अब उसने 4 जो ऑप्शन दे रखे, उन चारों में से किसी भी ऑप्शन में पावर 7/2 नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं यार पता नहीं ये पावर 7/2 कैसे कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना, क्या करना है, 1.05 इसकी पावर हाफ अलग कर लो और पावर 7 अलग। अभी तो बताया था मैंने रूल, क्या रूल बताया था, देखिए पिछले पेज पे रूल क्या कह रहा है, पावर की पावर, रूल नंबर 3 देखिए, पावर की पावर होगी तो क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही बताया ना बेटा रूल। तो यही रूल जो है आपको यहां पर लगाना है,
पावर हाफ इंटू 7, तो हाफ इंटू 7 मीन 7/2 पावर। ठीक है, सो अब कैसे करेंगे? तो अब 1.05 की पावर हाफ यानी सीधा सीधा 1.05 का स्क्वायर रूट वो कैलकुलेटर में आपने प्रेस कर दिया और वो स्क्रीन पर आपका आंसर आ गया। तो ठीक है जी, अब जो इसका आंसर आया उसकी पावर 7 कैसे निकालूं? ये तो आंसर, क्या आंसर आ रहा है जी? 1.05 की पावर हाफ का आंसर 1.0246950769। अब इनटू, फिर से करूंगा इसको 2 बार, इतने बड़े एक्सप्रेशन को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ऐसा नहीं करना। अब दूसरी ट्रिक क्या कहती है? देखो पावर 7 है ना, जो एक्सप्रेशन आया मेरा, कौन सा? 1.05 की पावर हाफ का जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर 7 है। तो पावर 7 कैसे निकालेंगे? रूल कहता है आप पहली बार क्रॉस का बटन दबाइए, जैसे क्रॉस का बटन दबाया तो ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है इसकी पावर 1 हो गई। ब्रैकेट में जो कुछ भी आंसर आया आपका स्क्रीन पर, इसकी पावर 1 हो गई जैसे ही आपने क्रॉस का बटन दबाया कैलकुलेटर में। अब क्या कर रहे हैं? अब आप कैलकुलेटर में इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल का साइन जैसे ही प्रेस करा एक बार तो पावर 2 हो गई। इक्वल का साइन एक बार प्रेस करा, पावर 2 हो गई। इक्वल का साइन, तो मैं इक्वल के साइन में जब काउंटिंग करूंगा तो 2 काउंट कर रहा हूं, 2 काउंट हो चुका। अब दोबारा प्रेस कर रहा हूं, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 बार मैंने इक्वल का साइन प्रेस करा। जब पहली बार इक्वल का प्रेस करा तो 2 से काउंटिंग स्टार्ट करी, तो जब काउंटिंग 7 पर एंड हुई तो स्क्रीन पर जो आंसर है वो इस पूरे का आंसर आ गया। कितना आया? 1.1862। चेक करिए, क्रॉस करिए, यही आंसर आ रहा है 1.1862126 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ गए? ट्रिक समझ में आ गए? फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं भी दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूं। 1.05 का स्क्वायर रूट आ गया सर जी। अब इस पूरे की पावर 7 थी तो क्रॉस का बटन दबाओ और इक्वल का साइन 6 बार। क्रॉस का बटन दबा दिए, इक्वल का साइन 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इक्वल का साइन 6 बार दबाया, यानी 7 बार पावर हो गई 1.1862। ये हमारा आंसर सही है। तो ये कैलकुलेटर की एक ट्रिक थी जो इस टाइम मुझे याद आई कि शायद आपको जो है यहां पर यूज हो जाए। बाकी और ट्रिक्स जब सामने आएंगी तब हाथ के हाथ में आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस पर आए। थ्योरी क्लियर हो गई, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस पर। ओपन अप कर रहा हूं एग्जाम्पल, इजी है ये सब, इजी है। एग्जाम्पल 4, ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल 4 है इंडिसेस के अंदर बेटा। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 4 सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू ए रेज टू द पावर हाफ इंटू ए रेज टू द पावर 2/3 इंटू 6 टाइम्स ए रेज टू द पावर -7/3 अपॉन 9 टाइम्स ए रेज टू द पावर -5/3 इंटू ए रेज टू द पावर हाउ मच 3/2। ये हमें सिंप्लीफाई करना है और उन्होंने कह दिया इफ ए इज 4, लीजिए ए की वैल्यू 4 दे भी दी। चलो ए की वैल्यू 4 वो हम बाद में रख देंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा आप देखिए कैसे करूंगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बजाय मल्टीप्लाई करने के गौर से देखिए, यहां डिनोमिनेटर में 9, न्यूमरेटर में 6, 3 से तो कैंसिल हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस 6 को 3 से कैंसिल कर रहा हूं, 2 बचा। इस 9 को 3 से कैंसिल कर रहा हूं, 3 बचा। सो अब ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ऊपर 4 बचा। अब बाकी ए का एक्सप्रेशन, उसकी सारी पावर एक साथ कर रहा हूं। ए की पावर हाफ प्लस 2/3 -7/3, ये आ गई बेटा ए की पावर अपॉन में नीचे क्या बचा? 3
इंटू ए की पावर नीचे सारी एक साथ कर रहा हूं, -5/3 प्लस 3/2। आई होप बेटा क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो अब ऊपर जो पावर है वो एक अच्छा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो कुछ नहीं करना बेटा, पावर को सिंप्लीफाई करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करते थे इस नंबर को? अरे एलसीएम लेकर 4 इंटू ए की पावर, ए की ये सारी पावर है तो 3, 3 और 2, इन सबका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब 6 को डिवाइड करा 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 6 को डिवाइड करा 3 से, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। 6 को डिवाइड करा इस 3 से, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14 माइनस के साथ। तो ये पावर बेटा ऊपर हो गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 3 टाइम्स ए रेज टू द पावर, नीचे भी 3 एंड 2 है तो एलसीएम 6 आ गया। अब 6 को डिवाइड करा 3 से, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 माइनस के साथ -10, और 6 को डिवाइड करा 2 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा प्लस का 9। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा? सो अब क्या बन गया है? 4 इंटू ए की पावर -14 प्लस 4 -10, -10 प्लस 3 -7/6, -7/6। 3 इंटू ए की पावर -10 प्लस 9 -1/6, -1/6। क्लियर है? चलो, अब ये -7/6 अगर मैं नीचे लाऊंगा तो पावर प्लस हो जाएगी, या ये वाली ऊपर लाऊंगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, 4 अपॉन ये नीचे ला रहा हूं 3। अब देखिए यहां ए की पावर -1/6 थी, नीचे आकर ये वाली पावर क्या हो जाएगी? +7/6। तो अगर ये बेटा +7/6 होगा तो मैं सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, पावर ऐड करके। बोलो बेटा, अरे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं ना, पावर ऐड करके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये नीचे एक्सप्रेशन पूरा आता तो मैं ऐसे लिखता इंटू ए की पावर 7/6। तो इंटू ना लिख के मैंने ए एक ही बार लिखा, पावर को ऐड कर दिया। सो अब क्या बना? अब तो इजी है, 4/3 इंटू ए की पावर -1/6 प्लस 7/6। तो एलसीएम में 7 - 1 6, 6/6 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1। तो ए की पावर 1, और ए कितना है? उन्होंने कहा है इफ ए इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नीचे बेटा ए की वैल्यू 4 लिख दी। आंसर कितना आया इसका? 1/3 आया। कितना आंसर आ गया बेटा? 1/3 आंसर आ गया। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलो, इजी सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब इजी हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल 6 भी कर लेते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है भाई? एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 बोलता है 6th रूट, इसको ऐसे लिखते हैं 6th रूट ऑफ ए रेज टू द पावर, ए रेज टू द पावर कितना? ये 4b है, ये 46 है। अरे भाई क्या लिखा है? 4b लिखा है। यस, 4b है ना? यस। तो जो क्वेश्चन मुझे कोशिश करी मैंने पढ़ने की, थोड़ा बारीक सा है और बहुत क्लियर सा नहीं है। 46 या 4b, तो ए रेज टू द पावर 4b एंड इंटू एक्स की पावर है 6। यस, एक्स की पावर 6। तो बेटा ये जो मैंने छोटा सा 6 बनाया ना, ये इसका मतलब है 6th रूट। 6th रूट का मतलब है पावर पूरे की 1/6, और फिर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करके ए की पावर है 2/3 और इनटू एक्स की पावर -1, और इस पूरे की पावर है -b। इसे कह रहे हैं वो सिंप्लीफाई करो। क्या करना है भाई? सिंप्लीफाई, इजी लिखना है। तो कुछ नहीं बेटा, ये 6 रूट है तो पूरे की पावर 6 है ना,
ठीक है, तो अब कैसे करूंगा देखो, a की पावर 4b x की पावर 6 और मैंने ये 6 रूट को ऐसे लिख लिया पावर 1/6, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। चलो इनटू, अब ये जो पावर है, पावर यहां क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मल्टीप्लाई होगी पावर की पावर। ये बेटा बात समझ में आ रही है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या कहा मैंने अभी, ये पावर जो माइनस बी है ये यहां दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो किस तरह से भाई, a की पावर 2/3 इंटू माइनस बी, तो क्या बनेगा, a की पावर -2/3b। ऐसी x की पावर -1 इंटू माइनस बी, x की पावर -1 इंटू माइनस बी, बी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो अब ये पावर यहां पे भी ऐसी मल्टीप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, 4b इंटू 1/6, तो a की पावर क्या बनेगी बेटा, 4 से 6 कैंसिल होगा 2b/3। समझ में आ रही है ना बात बेटा, 4 से ये 6 कैंसिल होगा, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2b/3, 2b/3। और ऐसे ही x की पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, x की पावर 1 इंटू a की पावर -2/3, 2b/3 और x की पावर b। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, a की पावर 2b/3 प्लस -2b/3 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 और इंटू a की पावर एक साथ कर ली, x की पावर 1 और x की पावर b। आई होप क्लियर है। तो अब क्या बचा, ये a की पावर जो है वो 0 हो गई, प्लस 2b/3 -2b/3 और a की पावर 0 को क्या बोलेंगे, 1। बेटा मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट a है और उसकी पावर 0 तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो ये बना 1 और ये इनटू करके x की पावर 1 + b, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, x की पावर 1 + b इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं सर जी। एग्जाम्पल, और my aim is to give you the solution of variety of questions so that आपके पास हर वेराइटी के क्वेश्चंस मिल जाए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 1C से। ठीक है, बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1C की, और एक्सरसाइज 1C में ऑब्जेक्टिव में वैल्यूज फाइंड करनी है। इजी है, इजी है, ये भी इजी है। अब ऐसे ही 11th क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा बड़ा अजीब लंबा सा एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं है बेटा ये, इसमें बेटा अक्सर इंडिसेस के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कई बार क्या अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बड़े लंबे एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन जब आप उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे तो बड़ा छोटा सा आंसर आएगा। जैसे ये 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये 11th क्वेश्चन, एक बड़ा ब्रेसिस 3 की पावर 3 पूरे का स्क्वायर, फिर इंटू 4 का स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 3, फिर इंटू 5 का क्यूब, फिर पूरे की पावर 2 और ब्रेसेस क्लोज, और फिर ये डिवीजन का साइन है, ये ऐसे साइन दिया हुआ है, डिवीजन का साइन, डिवाइड करना है। फिर ये क्या है, ब्रेसेस 3 का स्क्वायर, फिर पावर 3, फिर इंटू 4 का क्यूब, फिर पावर 2, फिर इंटू 5 का स्क्वायर, फिर पावर 3, 5 का स्क्वायर, फिर पावर 3, इससे डिवाइड करना, दिस अपॉन दिस। कुछ नहीं है बेटा, ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं है, आप इधर देखो, अब यहां पर 3 की पावर 3 2 जा 6, बस इतना ही कर रहा हूं मैं। 4 की पावर 2 3 जा 6, 5 की पावर 3 2 जा 6 अपॉन, ये जो डिवीजन है ये रहा, अपॉन 3 की पावर 2 3 जा 6, 4 की पावर 3 2 जा 6, 5 की पावर 2 3 जा 6। तो बेटा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बहुत
आसान क्वेश्चन है, बट एक्सप्रेशन देखकर कई बार बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं, चलो भैया आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन नहीं करना है। तो कुछ नहीं है बेटा, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए, ये मेरा पर्पस है, एम है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊं। गुड, यस, थैंक गॉड, अ गुड क्वेश्चन वी हैव एट द एंड। तो 13th क्वेश्चन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, क्वेश्चन सेज x रेज टू द पावर 1 by p इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1 by q इज इक्वल टू z रेज टू द पावर 1 by r एंड x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। ये दोनों चीजें गिवन है, ये तीनों इक्वल हैं, ये भी गिवन है, और x इंटू वाई इंटू जेड 1 है, ये भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। p प्लस q प्लस r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नजर आ रहा है। चलो, p प्लस q प्लस r, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बेटा कैसे करेंगे भाई ये, अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं है, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल गिवन है ना। तो अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा ये तीनों रेशियोज के इक्वल हैं। किसके इक्वल है? के इक्वल है ना। सो अब ये भी तो गिवन है ना। सो अब हमें क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। गिवन में अब यहां एक्स की वैल्यू रखिए, तो बेटा एक्स की पावर 1 बाई पी इज इक्वल टू के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा ये पावर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी। तो मैंने क्या रूल बताया था, याद आया नहीं आया रूल? पीछे जाओ और पीछे जाओ, ये रहा रूल, रूल नंबर 5। ये पावर बी है, इधर आ गई तो क्या बन गई है? 1 बाई बी, है ना। और वापस 1 बाई बी इधर आएगी तो बी बन जाएगी, है ना। पावर लेफ्ट से राइट शिफ्ट होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, बताया था ना ये रूल। सो इसके रूल के हिसाब से अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k की पावर p। तो मैं x की वैल्यू यहां k की पावर p लिख रहा हूं, इनटू y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k की पावर q, k की पावर q लिख रहा हूं, इनटू z की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? k की पावर r, k की पावर r इज इक्वल टू 1, है ना। सो अब यार देखिए, k मल्टीप्लाई हो रहा, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? एड p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1, है ना। और बेटा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर कोई कांस्टेंट की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर किसी कांस्टेंट की कुछ पावर का आंसर 1 आ रहा है तो पावर क्या होनी चाहिए? 0। देखो मैंने अभी रूल बताया था, इंडिसेस में वापस जाओ पीछे, ये देखिए ये रूल नंबर 5 सामने नजर आया। तो मैंने रूल ये कैसे बताया था? अगर किसी कांस्टेंट a की पावर 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। अब इस रूल को उल्टा लगाओ, अगर किसी कांस्टेंट की पावर का आंसर 1 आ रहा है तो पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। समझ गए ना रूल कैसे लगाया? अगर कांस्टेंट की पावर का आंसर 1 आ रहा है तो पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो बेटा यही यहां पर भी है, अगर कांस्टेंट की पावर का आंसर 1 आ रहा है तो पावर 0 होनी चाहिए। पावर क्या थी? p प्लस क्यू आर, तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था, तो आंसर इसका 0 है। इजी सा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है। गुड, चलो आगे बढ़े। 13 14 इजी है। ट्रू ऑप्शन क्या है इसमें से? एक 15 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, वो भी कर लेते हैं। एक 15वां क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज 1C की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं बस, और कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है। 4 ऑप्शन है, पूछा इनमें कौन सी ऑप्शन सही है। क्या है भाई 4 ऑप्शन? एक तो उन्होंने बोला है ऑप्शन ए, x की पावर 2/3 बराबर है क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन सही है? फिर एक बी ऑप्शन दी है, x की पावर 2/3 बराबर है हाउ मच? क्यूब रूट ऑफ x, एक्स का क्यूब स्क्वायर रूट। फिर एक सी ऑप्शन ऐसी दी है, x की पावर 2/3 बड़ी है 3 टाइम्स
एक्स स्क्वायर से, फिर एक डी ऑप्शन भी दी है, चलो डी ऑप्शन यहां लिख लें, एक्स की पावर 2/3 छोटी है 3 टाइम्स √x²। ठीक है, सो बेटा ये 3 टाइम्स ऑफ √x² है, और ये छोटा सा जो 3 है ये क्यूब रूट ऑफ x² है। तो दोनों में फर्क बताया था ना मैंने। सो देखते हैं पहले ऑप्शन, तो x की पावर 2/3 है ये, और ये क्या है x², और पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, है ना। तो x की पावर 2/3, तो ये क्या बना, x की पावर 2 × 1/3, ये भी 2/3, और यहां साइन इक्वल का दे रखा है, तो ये तो ट्रू है। क्वेश्चन क्या था, ट्रू ऑप्शन, तो बस ए इज ट्रू, ए का ऑप्शन ट्रू है, बी सी डी सब फॉल्स आएंगे, तो समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रू आ गया सीधा। लेकिन फिर भी इन एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं ये क्या आते हैं, फॉल्स कैसे हैं, समझ में आ जाता है आपकी। तो x की पावर 2/3 है, तो बेटा ये क्या बनेगा, x की पावर 3 और ये हाफ, तो ये तो ट्रू आया, है ना, ये तो ट्रू है। और ये x की पावर 2/3, तो ये क्या है, x की पावर 3 × हाफ, x की पावर 3/2, तो ये 2/3 और 3/2 ये क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। ये x की पावर 2/3 है, और ये क्या है, x² का रूट, ग्रेटर है ना 3 × x² का रूट बेटा क्या होगा, तो बेटा ये x² है और ये पावर हाफ है, तो बेटा ये कुछ नहीं है, हाफ से 2 कैंसिल x, तो x की पावर 2/3 बड़ा है 3 टाइम्स x से। तो अब बताइए ये बात सही है या गलत है, ये बात गलत है। क्यों भाई, गौर से देखो बेटा, ये x की पावर क्या है, 1 से बड़ी है 1 से छोटी, 1 से पावर बड़ी है 1 से छोटी, सर जी ये 1 से छोटी है पावर, 2/3 है ना, 1 से छोटी है ना, तो ये 1 से छोटी है, तो ये x की पावर 1 से छोटी, और ये x की पावर 1 है, तो बेटा अपने आप में x ही बड़ा हो गया ना, और फिर इंटू 3 है, तो ये 3x एक्सप्रेशन बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये भी फॉल्स आया, है ना, क्लियर है। और ऐसे ही यहां देखेंगे तो ये क्या बन गया, x की पावर 2/3 और 3, गौर से दिखेगा, गौर से दिखेगा, x² का रूट x 3x, तो ये तो सर सही है। आपने कहा सर ये तो फॉल्स है, ये तो सही है ना, साइन उल्टा हो गया, ये तो सही है, तो बेटा ये फॉल्स और ये ट्रू, ये कब हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 15 है, यस, कुछ नहीं बताया, तो ध्यान से सुनिए बेटा, यहां अगर x 0 से बड़ा है तो ये फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर x डेसिमल में है, 0 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, अगर ये x 0 और 1 के बीच में है, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आंसर एक का बड़ा आ जाए, एक का छोटा आ जाए। सर क्या मतलब है, क्या पहेली बुझा रहा हो, ठीक है बेटा। एक बात बताइए, हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट पावर हाफ होती है, स्क्वायर रूट पावर हाफ होती है ना, तो स्क्वायर रूट वैल्यू को घटा देता है बढ़ा देता है, सर जी घटाता है। 4 का स्क्वायर रूट करो, देखो वैल्यू कम हो गई, 2 आ गया, ऐसी है ना, ऐसी है ना, पावर हाफ करा, 4 की पावर हाफ करी, आंसर 2 आया, स्क्वायर रूट ने वैल्यू को कम कर दी। बेटा स्क्वायर रूट वैल्यू को बढ़ा भी देता है, स्क्वायर रूट वैल्यू को बढ़ा भी देता है। अच्छा सर वो कैसे, देख लीजिए, आप 0.5 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप देखेंगे आंसर 0.5 से बड़ा आएगा। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर, 0.5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा हूं, आंसर आया 0.707। देखा, स्क्वायर रूट वैल्यू को ही बढ़ाता है। तो यहां डिपेंड करता है ये वैल्यूज डेसिमल में है या नहीं है, इसलिए हम इनके लिए क्लियर कट कुछ भी नहीं कह सकते, फॉल्स या ट्रू, डिपेंडिंग ऑन क्या है ना। तो एनीवे मैंने अभी यहां लिख दिया है, बट जब ऐसे क्वेश्चन में जब एक क्लियर कट ऑप्शन हमें मिल जाए तो वो क्लियर कट आंसर माना जाएगा। ये क्लियर कट बराबर ही है, चाहे एक्स डेसिमल हो, चाहे एक्स पावर में एक्स इक्वल हो, चाहे एक्स नेगेटिव हो, चाहे एक्स पॉजिटिव हो, चाहे एक्स फ्रैक्शन हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा ही ट्रू है, इसका कुछ नहीं पता। बात समझ गए। तो बेटा 4 ऑप्शन में फिर ऐसी ऑप्शन
जो हमेशा ही ट्रू है वो मानी जाएगी, उसको हम वेटेज देंगे, इसलिए ए ऑप्शन हमेशा ट्रू है। तो इस बात को मैंने इसलिए जानबूझ के डिस्कस करा क्योंकि बच्चे जब बी सी डी ऑप्शन करते हैं तो कहते हैं सर ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है, ये भी तो आंसर आ सकता था, ये भी तो आंसर आ सकता था, यही आंसर सही है तो ये भी तो सही है। तो इसलिए बेटा हम ये कभी कभी सही हो सकता है, कभी गलत, कभी सही कभी गलत, लेकिन ये हमेशा सही होगा, इसलिए जो हमेशा सही है तो उसी को आंसर फिर माना जाएगा, वेटेज उसको दी जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक 18th क्वेश्चन, क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गुड। क्या कह रहा है भाई 18th क्वेश्चन? इसको अच्छा, इसकी वैल्यू भी सिंप्लीफाई की है। 18th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C सिंप्लीफाई करके लिखना है। x प्लस 2 इसकी पावर है 2/3 एंड x माइनस वाई इसकी पावर है 3/2 और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा डिवीजन है, रूट में x प्लस वाई और मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इसकी पावर है 3 और पूरे की पावर 6। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द आंसर एट द एंड। ठीक है, सो कुछ नहीं करना बेटा, दिस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है अपॉन ये डिनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई कर ले। सो अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x प्लस 2, ये x प्लस 2 है ना, x प्लस z तो नहीं है। 18th क्वेश्चन क्या है भाई, x प्लस वाई है, ये z नहीं है, मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी। x माइनस वाई की पावर 3/2 x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, ये 2 नहीं है, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो बेटा ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई की पावर ये 2/3 है, हेलो ये 2/3, और बेटा नीचे क्या है, x प्लस वाई की पावर रूट, रूट का मतलब हाफ, तो बेटा 2/3 और नीचे जो पावर हाफ है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लेकर आ रहा हूं, तो पावर हाफ की क्या हो जाएगी, माइनस हाफ, और माइनस हाफ एक ही साथ लिख लू ना मैं। अभी इसकी बात करी है मैंने और इसकी बात करी है। x प्लस वाई की पावर 2/3 थी, नीचे x प्लस वाई की पावर हाफ थी, नीचे की हाफ ऊपर न्यूमरेटर में गई, माइनस हाफ हो गई पावर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर वही रहती है, हाफ की हाफ, साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो नीचे पावर हाफ प्लस में थी, ऊपर गई माइनस, तो बेस सेम था, पावर दोनों ऐड कर दी, एक 2/3 एक माइनस हाफ ऊपर हो गई थी, तो माइनस हाफ। आगे बात समझ में? चलो अब ऐसे ही डिवाइडेड बाय का साइन ये एज इट इज रखते हैं, नीचे x माइनस वाई की पावर 3 थी और ऊपर 3/2 है, तो ऊपर की पावर 3/2 नीचे ला रहा हूं मैं, ऊपर की पावर 3/2 को नीचे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो -3/2 हो जाएगी, तो यहां एक ही बार में -3/2 लिख दिया, और ये पूरा ब्रेसिस है और इस पूरे की पावर 6 है। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो तो सिंप्लीफाई किया, पावर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं, एलसीएम लेना बेटा, 2 to the 4, 3 1 the 3, 4 minus 3, 2 to the 4 minus 3 1, 1/6 बेटा, नीचे एलसीएम 6 आया ना, फिर से देखो 2 to the 4, 3 1 the 3, 4 में से 3 गया 1, डिवाइड बाय 6, सो x प्लस वाई की पावर 1/6 डिवाइडेड बाय, ऐसे यहां 2 3 जा 6, नीचे यहां क्या 1 लिख लो, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 6 में से 3 गया 3, नीचे क्या बचा 2, 3/2, x माइनस वाई की पावर 3/2। और बेटे जो पूरी पावर थी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, न्यूमरेटर पर अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर पर अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई होप क्लियर है। चलो पावर 6 से 6 कैंसिल, ऊपर बचा x प्लस वाई, नीचे 2 से 6 कैंसिल, 3 3 3 जा 9, नीचे बचा x माइनस वाई की पावर 9। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलिए और क्वेश्चन इसी तरह से एक 21वां क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 इंडिसेस में क्या कह रहा है, कई सारे ब्रैकेट हैं उसके अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाया 1 माइनस करके, फिर एक ब्रैकेट ऐसे लगाया 1 माइनस करके, फिर एक ब्रैकेट ऐसे लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर पावर -1 है इसकी, ऐसे ही है। फिर ये ब्रेसेस क्लोज, पावर -1 है। फिर ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, पावर -12। कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। सो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आउटर की तरफ जाते हैं। तो यहां इनर मोस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आउटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और अगर पॉसिबल है तो उल्टा भी कर सकते हैं, आउटर मोस्ट से स्टार्ट करके इनर मोस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों काम बेटा हम यहां पर कर सकते हैं। तो इनर मोस्ट को सिंप्लीफाई करके आउटर मोस्ट की तरफ जाऊंगा तो पावर -1 नीचे आएगा, तो अंदर दिक्कत सी हो रही है। आउटर मोस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है तो इनर मोस्ट से धीरे धीरे आउटर मोस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, और कहीं कुछ क्वेश्चंस में जैसे इस क्वेश्चन में आउटर मोस्ट से इनर की तरफ जाएंगे। तो बाहर से मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो पूरा ब्रैकेट है, पावर क्या है यहां पर -12, ठीक है। तो अब ये पावर -12 बेटा पूरे पर है, तो -12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां माइनस से अब नहीं हो सकता। अब आप आउटर से इनर नहीं जा सकते, अब आप आउटर से इनर नहीं जाते। अगर ये माइनस में 1 नहीं, यहां पर 1 और यहां माइनस नहीं होता, तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाती। अब आप आउटर से इनर नहीं आ सकते, अब इनर से आउटर ही आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, इनर से ही आउटर चलते हैं। 1 माइनस, अब ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, तो -1 का मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई पावर 1 -1 थी ना, तो नीचे आया पावर 1, नीचे पावर 1 को मैं लिख नहीं रहा, ये ब्रेसेस बंद कर दिया, ये -1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर बंद, ये पावर -12। अब क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ रही है। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर -1 थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, पावर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 बन गई। कुछ नहीं करना बेटा, यहां ये 1/1 है, इसके अंदर आपको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेना है। तो ये 1 माइनस ब्रेसेस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस का अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रेसेस में पावर -1 पावर -12। क्लियर है। तो अब प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गए, कैंसिल। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है। चलो जी कैंसिल कर दो। तो कैंसिल आउट करके मुझे क्या मिला, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए अंदर बचा +1 -1 कैंसिल होकर ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस स्क्वायर। तो मैं अंदर ही अंदर ऊपर भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी माइनस साइन से, थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाएगा वो। तो 1 प्लस का 1 माइनस का तो कैंसिल हो चुका। अब ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, यानी -1 से करो तो -1 से करोगे क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे -1 से करो तो नीचे -1 से करोगे -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर को पहले, -1 को बाद में लिख लेता हूं। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, ऊपर यहां माइनस साइन नहीं आ रहा, और ये पावर क्या है -1। अब आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये कई बार कुछ स्टेप यहां बीच में स्किप करे जा सकते हैं, बट समझाने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप कर रहा हूं। अब ये पावर -1 है, सो बेटा एक रूल, इनफैक्ट ये डिराइव्ड है पहले वाली रूल से, तो कोई नया नहीं है। अगर इसकी पावर -k है, a/b, तो ये बन जाएगा b/a की पावर k, ठीक है। उल्टा कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो, तो ये b/k की पावर, b/a की पावर k बन जाएगा। तो यही मैंने करा है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं यही करने वाला हूं, 1 माइनस, इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर -1 ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर, और ये जो पावर -1 है ये +1 बन गई, और
+1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे की पावर +1 है और इसकी पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये नीचे 1/1 बचा, ये इधर आया, ये -12 बचा। आई होप क्लियर है। अंदर बेटा एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x² × 1, ठीक है, x² × 1 और 1 इंटू दिस। तो बेटा इस गौर से देखना, यहां बाहर माइनस साइन है तो सारा का सारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -x², माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और अपॉन में x²। स्क्रीन पर नजर आ गया आपको, ठीक है। और पूरे की पावर कितनी है, -12। आई होप क्लियर है। तो बेटा आप इस ब्रैकेट में देखिए, +x² -x² कैंसिल, क्या बचा, ऊपर 1 नीचे x², और पूरे की पावर -12, ठीक है। तो उल्टा कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x² अपॉन 1 लिख नहीं रहे तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ। अभी करा था ना, एक्सप्रेशन को उल्टा कर लो तो पावर माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हो जाती है उल्टा करके। सो अब x² इंटू हाफ क्या बच गया, 2 इंटू हाफ कैंसिल, आंसर बचा x। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। सो मैं चाहता तो जल्दी जल्दी से स्टेप को स्किप करके करता, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको जो है वो मैंने समझाया सो दैट क्लियर हो जाए आपको। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 21। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी 23 क्वेश्चन है, बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है, घबराना नहीं है, बट ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे रखा है और वो सिंप्लीफाई करोगे तो सीधा सीधा सा वो कैंसिल आउट होके आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पावर्स को एक साथ करना है बस। चलो 24th क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन 24 से यूजिंग द ट्रिक a माइनस बी, कह रहे हैं इसको यूज करो, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसे आपको यूज करना है, टिक द करेक्ट ऑफ दीज। तो ये क्या है, व्हेन, और x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, x की वैल्यू क्या है, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। तो उन्होंने कहा देखिए इसे यूज करना है, इसे यूज करना है और इसे यूज करना है, x की ये वैल्यू है इसे यूज करना है और इस फॉर्मूले को यूज करना है, फॉर्मूला उन्होंने बता दिया। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, x और p में 4 रिलेशन दिए और वो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होल्ड करता है। 3 दिए हैं, एक नन ऑफ दीज है। तो चलो लिख लेते हैं उन रिलेशंस को भी। a क्या है भाई, a ऑप्शन इज x³ + 3x, x³ + 3x इज इक्वल टू p + 1/p। आई थिंक ये 1/p जो है ऐसे लिख रखा है, तो ये 1/p ये डिवीजन शायद सिर्फ 1 के नीचे है, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे अभी पता लग जाएगा। बी ऑप्शन क्या दे रखी है भाई, x³ + 3x, x³ + 3x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन है, साफ साफ बना लेते हैं, p - 1/p। सी ऑप्शन क्या दे रखी है, x³ + 3x, x³ + 3x इज इक्वल टू p + 1 और डी क्या है, नन। सो x और p में कौन सा रिलेशन ट्रू है ये बताना है, इसको यूज करके और इसको यूज करके। सो बेटा गौर से देखो, इन चारों ऑप्शन में x³ + 3x, x³ + 3x तो आ रहा है, x³ + 3x, ठीक है, ये तो आ रहा है। तो ये x³ + 3x कैसे होगा बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर दो। क्या करना है बेटा, इसका क्यूब करना है। तो बेटा इधर देखो मैं क्यूब कर रहा हूं, x³ क्यूब, टेक क्यूब बोथ साइड, इसका क्यूब, इसका क्यूब करूंगा, पूरे का क्यूब, इस पूरे का
क्यूब करूंगा। सो बेटा जब मैं पूरे का क्यूब करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, गड़बड़ नहीं करनी है पावर में, पी की पावर -1/3 माइनस बी क्यूब -3 ए बी, ए इंटू बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी आगे बात समझ में, कुछ नहीं करा, टेक क्यूब बोथ साइड बेटा। तो x का क्यूब, अब ये लंबा सा एक्सप्रेशन आप देखिए फटाफट सिंप्लीफाई हो जाएगा, x का क्यूब ये आया और इसका क्यूब में मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, इस पूरे का क्यूब करूंगा a माइनस बी पूरे का होल क्यूब, तो ये बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और ये आंसर आया a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चलो अब देखो गौर से, x क्यूब p की पावर 1/3 इंटू 3, ये तो बचा p माइनस p की पावर -1/3 इंटू 3, ये बचा p की पावर -1, ठीक है ना, -3 p की पावर 1/3 और p की पावर -1/3, तो ऐड करेंगे p की पावर 0 आएगा, p की पावर 0 भाई 1/3 -1/3 0 ही तो आएगा ना, ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होकर 0 आएगा। और ये जो ब्रैकेट है गौर से देखिए, ये ब्रैकेट क्या है बेटा, ये ब्रैकेट यही तो है ना, और इसकी वैल्यू क्या है x, बेटा इस ब्रैकेट की वैल्यू x ही तो है, x इधर आ गया, क्लियर हो गया। तो अब इधर देखिए x क्यूब, अब यहां देखिए p की पावर 0 क्या बना 1 इंटू x, x इंटू -3 -3x अपने इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लेकर आओ तो +3x बन जाएगा। आई होप क्लियर है। यहां क्या बचा, ये बचा p माइनस और p के पावर -1 आई होप क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आया भाई, कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन, x क्यूब +3x इक्वल टू p -1/p। तो ये जो डिवीजन का साइन है सिर्फ 1 के नीचे है, 1/p, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो देखने में क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं क्या अटपटा सा है, देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा इंडिसेस में, एक 28th क्वेश्चन, अभी जो जैसे 20 अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी जैसा 27th भी है, तो वो मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी किया। 28th अलग क्वेश्चन है। माई एम इज टू डू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फॉर यू टू हेल्प यू आउट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ गिवन है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b है, b b रेज टू द पावर, चलो ब्लैक से लिख लेते हैं, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c है, एंड c रेज टू द पावर x, a b c, व्हाट इज दिस, x z, c रेज टू द पावर z होना चाहिए, c रेज टू द पावर z इज इक्वल टू a है ना। ये जरा हल्का कलर हो गया, अभी ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, c रेज टू द पावर z इज इक्वल टू a। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, ठीक है। चलो तो a रेज टू द पावर x b है, b रेज टू द पावर y c है, c रेज टू द पावर z a है। तो फाइनली उन्होंने क्या पूछा है भाई, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ x y z। तो उन्होंने पूछा x इंटू वाई इंटू z, इसका आंसर बताओ, ठीक है, x इंटू वाई इंटू z का आंसर बताओ। चलो बेटा, तो सर जी अब कैसे करेंगे, तो अब यहां x इंटू वाई इंटू z, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। यहां a रेज टू द पावर x b है, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो यहां से a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू
बी। चलो अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। बी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की पावर 1/y। वाई इधर जाएगा तो क्या बनेगा, सी की पावर 1/y। तो अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या लिख ली बेटा मैंने, सी की पावर वाई 1/y। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ना, ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू मैंने क्या लिख ली बेटा, ए की पावर 1/z, ए की पावर 1/z। तो सी की वैल्यू ए की पावर 1/z और ये है 1/y। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो मैंने यहां से बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सी के टर्म में, फिर सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ए की टर्म्स में। सो अब ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 1/z इंटू 1/y 1/yz। आई होप कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ठीक है। और अब आपको मैंने बताया था पावर अगर इधर से उधर जाती है तो क्या हो जाती है भाई, इस पावर को मैं उधर लेना चाह रहा हूं, इस पावर को लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाते में पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। सो अब यहां ए की पावर एक्स से और ये 1/yz को इधर ले गया yz, ए बच गया। क्लियर है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो सो अब ए की पावर एक्स वाई जेड, ए की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए आया, और यहां क्या है, ए की पावर 1। तो इट मींस जब बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो x इंटू वाई इंटू जेड का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इंडिसेस का टॉपिक खत्म करना है। आई होप कुछ और वेराइटी के क्वेश्चन सामने आ जाएं तो अच्छा रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 30, 31वां क्वेश्चन। चलो अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, इरेजर। तो 6 रेज टू पावर माइनस जेड क्या फाइंड करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं है बेटा, देखो इन सब को मैंने क्या मान लिया, के कह दिया। क्या कह दिया मैंने, इन सबको के कह दिया। ठीक है, सो बेटा अब 2 की वैल्यू क्या होगी, गौर से देखिए। 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू के, से 2 की वैल्यू क्या हुई, 2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 की वैल्यू हुई k की पावर 1/x। आई होप क्लियर है। ऐसे ही 3 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू के, तो बेटा 3 की वैल्यू क्या हो गई, k की पावर 1/y। आई होप क्लियर है। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 6 की पावर माइनस जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर माइनस जेड है तो 6 की पावर माइनस जेड है, तो 6 की वैल्यू क्या हुई बेटा, 6 की वैल्यू क्या हुई, k की पावर रेसिप्रोकल में हो जाएगा बेटा -1/z, है ना। तो मैं यहां, अरे भाई चलो, सो 6 की वैल्यू क्या हुई, 6 की वैल्यू हुई तो बेटा पावर लेफ्ट से राइट ट्रांसफर होती है तो सिर्फ रेसिप्रोकल होती है, साइन चेंज नहीं होता। तो -z है, इधर आएगी k की पावर -1/z, k की पावर -1/z, ये 6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 यानी 6, 6 की वैल्यू k की पावर -1/z। आगे बात समझ में, रूल समझ में आ रहा है ना बेटा। सो अब 2 की वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू क्या है बेटा, k की पावर 1/y।
इज इक्वल टू के की पावर -1/z। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो बे सेम पावर एट के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू के की पावर -1/z। चलो अब आंसर के करीब आ गए। अब हमें किसका आंसर चाहिए सर जी? हमें आंसर चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। तो बस बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। तो बेटा गौर से देखो, यहां क्या मैं इसको इंटू 1 यहां लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू 1, इंटू 0 नहीं लिख सकता है ना, इंटू 1 लिख सकते हैं। अब ये नीचे जा रहा है, सो के की पावर 1/x प्लस 1/y नीचे गए। समझाने के लिए बेटा मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, वरना फटाफट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट फटाफट आंसर आ जाता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सामने नहीं है, तो जाहिर बात है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशंस कितने समझ में आ रहा है, कौन जल्दी समझ रहा है, कौन देर से समझ रहा है। इसलिए मैं ये मान कर चल रहा हूं कि सारी क्लास देर से समझ रही है, सारी क्लास ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, सारी क्लास मैथ्स में वीक है, सो दैट हर बच्चे को क्लियर होता चले, ठीक है। सो अब इधर देखिए बेटा, ये पावर के की पावर -1/z इंटू मल्टीप्लाई हो रहा था 1, तो ये नीचे चला गया डिनोमिनेटर में। और अब ये न्यूमरेटर में ऊपर ले जाऊंगा, तो बेटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में पावर सिर्फ साइन में चेंज होती है। सो क्या हो जाएगा, ये के की पावर 1/x प्लस के की पावर 1/y इंटू के की पावर 1/z, ऊपर जाकर यही होगी ना, और फिर उसको प्लस 1/z कर लूंगा। आंसर क्या आया? 1। इसका आंसर इज इक्वल टू 1 है ना? बोलो भाई। तो अब अभी अभी रूल बताया था, किसी भी कांस्टेंट की पावर का आंसर 1 आ रहा है तो पावर क्या होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। तो पावर का आंसर बेटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो पावर क्या है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आ गया बेटा आंसर? यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। So, my dear students, so far we have done sufficient number of questions in this topic indices, and I don't believe you would face any problem in this topic. When we meet next time, we meet with a lot of smile on our faces, so that अब हम अगले टॉपिक को आगे अच्छे से करें, और वो स्माइल आपके फेसेस पर तब आएगी जब आप अपने होमवर्क को पाइल अप होने नहीं देंगे। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथम के साथ। थैंक यू।